सह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज सीटेट बीएड एग्ज़ामिनेशन 2020 का एंट्रेंस का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, जो बिहार में आयोजित हुआ है। मैं आज सेट ए बताने जा रहा हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला सेट जो मैं इंग्लिश से उठा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपको टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन के बीचों बीच पढ़ना। अगर किसी भी इंग्लिश का सेंटेंस में लाइन के बीचों बीच पढ़ेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा। लाइन के बीच में पढ़ना ये सस्पेंट वाला बात हो गया। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा एक का फर्स्ट, टू सस्पेक्ट वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट। हमें अपने गलत आदतों को अवश्य छोड़ना चाहिए। तो अवश्य छोड़ना का यहाँ पर छोड़ देने का यानी लिव। इसका 2 का आंसर होगा बी, द बॉय वॉज नॉक डाउन बाय द ट्रक। एक लड़के को ट्रक ने कुचल दिया। तो नॉक डाउन का मतलब कुचल देना, कुचल डाउन मतलब क्रश डाउन भी होता है। तो इसका 3 का आंसर सी होगा। 1 शुड नॉट मेक इरिलेवेंट मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा रीजनेबल हो जाएगा। सरदार पटेल वाज आयरन मैन, तो आयरन मैन में आ जाएगा लिबरल मैन। 5 का ए हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एन अनमैरिड मैन, जिस आदमी का शादी नहीं होता वो हमेशा बैचलर कहलाता है। जो 6 का ए होगा। एनिमल्स डैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, वह जानवर जो कि ज़मीन और पानी दोनों में रहता है, तो उसको बोलते हैं हम एम्फीबियन। यानी इसमें हो जाएगा 7 का सी। ए थिंग्स विच ईजिली कैच फायर, वह वस्तु जो आसानी से आग पकड़ ले उसको बोलते हैं इनफेमेबल होगा। इसका 8 का 2 होगा। एनिमल डैट फीड ऑन ग्रास, वह जानवर जो कि सिर्फ क्या खाता है, जो घास खाता है, तो उसको बोलते हैं हैरीबोरस हो जाएगा। 9 का 2 हो जाएगा। उसके बाद है कस्टम टू हैव मैनी वाइफ्स, ऐसा रिवाज जब बहुत सारी पत्नियों को रखने का रिवाज जो होगा। 10 का डी होगा। मैट्रीमोनी होगा, मैट्रीमोनी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर में देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है एट लास्ट ही यील्ड डैश टेम्पटेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा विथ टेम्पटेशन होगा। वर्क हार्ड यू शुड फेल, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो अदरवाइज होगा इस जगह पे। 12 का ए होगा, फेल कर जाओगे। ठीक है। वी सेल्ड ऑन रिवर के ऊपर क्या होना चाहिए, सेल्ड होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो बोल रहा है अपोजिट, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन आइटम। ये जो दिया हुआ है इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट बताना है। द सोल्जर वाज काइंड, तो यहाँ काइंड मतलब दया का यहाँ हो जाएगा करियल। द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट, तो हैप्पी का जस्ट उल्टा सेड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। हिंदी है, तो हिंदी में देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा तत्भव शब्द है। तो तत्भव शब्द जो होगा यहाँ 14 होगा, यानी कि 16 का सी होगा। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुने। तत्सम शब्द जो होगा यहाँ ओज होगा। 17 का डी होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगा 18 का सी यानी वर्ण होगा। दाड़ा का अर्थ जो होता है वो पत्नी होता है। 19 का सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर में बोल रहा है इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है। मूर्धन व्यंजन जो होगा वो ड और ढ होगा, यानी 20 का सी होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में है क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि इनमें महाप्राण ध्वनि चुने। महाप्राण ध्वनि जो होगा वो ख होगा, यानी कि 21 का ख बी होगा। दिए गए रिक्त स्थानों पर उचित चिन्ह चुने। आहा, जैसे इंग्लिश में बोलते आह, यानी आह के यानी कितना सुंदर पुष्प खिला है। आह जो एक्सक्लेमेशन का हो गया, एक्सक्लेमेशन का साइन यानी जिसको बोलते हैं अल्प विराम। 22 का सी होगा और 23 का अल्प विराम होगा। 23 का सी होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा यानी 24 का बी होगा।
रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? रामचरितमानस की रचना शैली जो दोहा चौपाई शैली भी होगा, बरबैरा शैली भी होगा, भसनवी शैली भी होगा, यानी इसका आंसर जो होगा 25 का डी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या बोल रहा है। संसार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संसार शब्द में जो प्रयोग हुआ वो सम का हुआ है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अ उपसर्ग नहीं है? तो इसमें जो होगा आदरणीय, आदरणीय में अ उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग जो है इसमें आपको 26 का बी यानी पराजय में होगा, परा यानी उपसर्ग, यानी किसी भी वर्ड के आगे जो कोई वर्ड लग जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लग जाने का अर्थ चेंज कर देता है, उसी को बोलते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट है 29 नंबर में बोल रहा है अपने हाथ से स्वयं काम करो। इस वाक्य को शुद्ध रूप बनाएं, यानी अपना काम स्वयं करो। इसका 29 का ए होगा। बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होगा? तो चिड़िया का चिड़िया होगा, 30 का 1 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है रीजनिंग है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में रीजनिंग क्या बोल रहा है। 6 दोस्त है, क्या है इसमें? 6 दोस्त है। 6 रीजनिंग में 6 दोस्त है और 6 दोस्त जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, जिसमें जो है सुधीर की बाईं ओर विजय है, तो ये सुधीर हो गया, SU से सुधीर हो गया, और विजय V से विजय हो गया। विजय की बाईं ओर बैठा है और उसका स्टेप देखते हैं। अमर सौरभ और राकेश के बीच में, तो अमर सौरभ और राकेश के बीच में तय करना अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आगे लाइन में पढ़ते हैं। नीरज अमर के बाईं ओर बैठा है, तो अमर के बाईं, तो अमर यहाँ आ जाएगा, अमर के बाईं और नीरज बैठा हुआ, अमर के बाईं और नीरज बैठा है। अब उसके बाद बोल रहा है अमर सौरभ और राकेश के बीच बैठा है, तो अमर जो है राकेश, R से राकेश, S से सौरभ, कंफर्म नहीं है ये सौरभ और राकेश कहाँ बैठा हुआ है। तो सौरभ और राकेश या तो उधर सौरभ बैठा हुआ है अमर के, या तो इधर बैठा है, या तो इधर राकेश बैठा है, या तो इधर बैठा, तो इसलिए ये तालिका इंडिकेट हो गया। SU का मतलब हो जाएगा आपको सुधीर, ठीक है। और यहाँ देखते हैं पहला 31 नंबर क्वेश्चन में विजय के दाईं और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? तो विजय भी हो गया, विजय के दाईं और दूसरा स्थान पे जो बैठा वो नीरज बैठा, तो 31 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। नीरज और विजय के मध्य कौन बैठा है? तो नीरज और विजय के बीच में जो बैठा है वो सुधीर बैठा है, यानी 32 का ऑप्शन नंबर C होगा। अब देखते हैं अमर के दाईनी और दूसरा स्थान पे कौन बैठा है? तो अमर कहाँ है? तो अमर के दाईं और दूसरा जो बैठा है वो विजय बैठा हुआ है, तो 33 का 2 होगा। अब देखते हैं विजय और अमर के मध्य कौन बैठा है? तो विजय और अमर के बीच में जो बैठा है आपको राकेश और सौरभ, ये डिसीजन लेना तय नहीं किया सकता कि राकेश है या सौरभ है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा 34 का C होगा, यानी राकेश और सौरभ दोनों होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट 35 नंबर रीजनिंग में आते हैं। 35 नंबर में देखिए PDJ UEE YGA, तो इस जगह पे BJX होगा, यानी 35 का 1 होगा, 35 का 1 होगा, 36 का 2 होगा, 37 का C होगा, 38 का D होगा। आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 कथन है, स्टेटमेंट है। 39 का जो होगा वो कथन C होगा, 39 का जो कथन क्या होगा? C होगा। और 40 में देखते हैं, 40 में जो कथन होगा वो 40 का A होगा, 40 का जो होगा वो क्या होगा? A होगा। और 41 का जो होगा, 41 का भी A होगा, 41 का भी O होगा, A होगा। और 42 में देखते हैं, 42 में बोल रहा है सभी चूहे बिल्ली हैं, तो सभी चूहा यानी सभी रैट कैट है। उसके बाद बोल रहा है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली क्या हैं? कुत्ते हैं, यानी डॉग हैं। तो इसमें देखते हैं कुछ कुत्ते चूहे हैं, ये सही होगा पहला, और कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते, यानी इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। तो इसमें जो तर्क होगा 42 का C होगा, तर्क नंबर 1 और 2 दोनों होगा। अब देखते हैं ये सभी 43 नंबर। 43 में सभी मुर्गी मतलब हैन,
सभी मुर्गी यानी हैन, सभी मुर्गी चिड़िया होगा, बर्ड होगा, और कुछ बकरी मुर्गी होगी, कुछ बकरी मुर्गी होगी, कुछ बकरी यानी गॉड जो होगा वो मुर्गी होगा। इसका देखते हैं, कुछ बकरियां चिड़िया है, कुछ बकरियां चिड़िया है, ये सही होगा। उसके बाद सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, सभी मुर्गियां चिड़िया, ये भी सही होगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो भी सी होगा। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, सी होगा। 43 का भी सी होगा, दोनों होगा। अब हम आते हैं नंबर क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि नई दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना, 2.5 घंटा का मतलब हो गया कितना मिनट, 150 मिनट, 2.5 घंटा का मतलब 150 मिनट हो गया। 150 मिनट के बाद नई दिल्ली उद्घाटन पटना में 40 मिनट पूर्व ट्रेन की, यानी ट्रेन खुलने के 40 मिनट पूर्व ये होता, तो 40 में माइनस किए तो हो जाएगा 110। 110 का मतलब हो गया 1 घंटा 50 मिनट, तो 1 घंटा 50 मिनट हुआ। तो यहाँ पर 1 घंटा 50 मिनट को यानी 18 बजे से घटा देंगे तो हो जाएगा 16:10। तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, 16:10 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है 60 विद्यार्थी की कक्षा में, 60 विद्यार्थी की कक्षा में 60 को विद्यार्थी है, तो लड़कों की संख्या यानी बॉय की संख्या जो है गर्ल की संख्या से क्या है, द्विगुनी है। बॉय को मान लिए, गर्ल को मान लिया x, तो बॉय हो जाएगा 2x। ठीक है, आगे देखते हैं। रीना का क्रमशः जो है कितना है, रीना का क्रमशः जो है, रीना जो है क्रमशः कितने स्थान पे है, 17, और रीना से पहले जो है 9 गो लड़का है, तो 17 में से 9 जाएगा 8, यानी रीना से पहले 8 लड़की है, 8 लड़की है, तो इसमें और कितना लड़की मिल जाएंगे जो कि लड़का का दुगुना हो जाएगा। तो इसके एवज में आंसर इसका 12 होगा, क्योंकि 12 लड़की है और 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20 लड़की होगा, 20 का दुगुना 40 लड़का। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है लड़की से दुगुना लड़का है, लड़की से दुगुना लड़का है, तो यहाँ पर जो है लड़की 8 था, यानी 17 में 9 वो लड़का निकाल लिए तो 8 लड़की यानी कि पहला श्रेणी में है, और 8 में 12 जोड़ दिए तो 20 लड़की है, 20 का दुगुना 40, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए 45 का आंसर 1 होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में एक तालिका बनेगा, इसमें जो है मैं तालिका पहले बना चुका हूँ, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि मेल है और फीमेल है, मेल है और एक साइड फीमेल है। मेल और फीमेल में बोल रहा है यहाँ पर 5 गो आदमी है, 5 गो व्यक्ति है, 5 गो व्यक्ति का अलग अलग काम है, जिसमें कि ए और डी विवाहित महिलाएं अविवाहित हैं, तो ए और डी यहाँ पर ले लिया अविवाहित महिलाएं, ए और डी ले लिया अविवाहित महिलाएं। ई विवाहित जोड़े की पत्नी है, तो ई जो है सी की पत्नी है। सपोज सी की पत्नी कौन हो गए, ई हो गई, सी की पत्नी ई हो गए। और बोल रहा है क्या कोई भी सी का भाई बी है, तो अब सी का भाई जो है वो बी ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, ये भाई हो गया। ठीक है, सी का भाई बी हो गया, तो ना तो बी जो है ना तो उद्यमी है यानी यू है, ना तो यू है, ना तो ए है, और ना है एस है, यानी कि ए का मतलब आर्ट्स, एस का मतलब संस्कृत, ये नहीं है। कौन नहीं है, ये बी नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, कोई भी महिलाएं उद्यमी नहीं है, कोई भी महिलाएं यू नहीं हैं, कोई भी महिलाएं ए नहीं है, कोई भी महिलाएं एस भी नहीं है, तो ये तीनों चीज़ जो होगा वो ई होगा, जाहिर सी बात है। तो अब हम देखते हैं उद्यम घटनाओं का मास्टर कौन है, तो ई होगा। उद्यम ना तो महिला उद्यम होगा ना तो बी है, तो इसमें आंसर ई होगा, यानी कि 46 का आंसर 1 होगा। उसके बाद खेल का मास्टर कौन है, खेल का मास्टर बी होगा, खेल का मास्टर बी होगा। उसके बाद कला और संस्कृत का मास्टर कौन होगा, कला और संस्कृत का मास्टर भी ई होगा, क्योंकि कोई भी महिला और कोई भी बी तो होगा नहीं, 5 को पुट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, बोल रहा है ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी जस्ट अभी मैं निकाला, ई की पत्नी सी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कुछ स्टेटमेंट में मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 50 का जो होगा वो डी होगा, और 60 का जो होगा वो सी होगा, 50 के बाद 51 का जो होगा वो सी होगा। इसके बाद स्टेटमेंट में हम आते हैं 52, क्योंकि स्टेटमेंट में पहले बता चुका हूँ। 52 का जो होगा आंसर बी होगा,
53 का जो आंसर होगा वो ए होगा। उसके बाद 54 का जो आंसर होगा वो 54 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 55 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो आता हूँ 56 नंबर, अब आते हैं जीके में। 56 नंबर जीके है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा वो दिल्ली में है। 56 का सी, 56 का सी होगा। और दीन-ए इलाही किसने प्रारंभ किया? दीन-ए इलाही जो प्रारंभ किया वो अकबर ने किया। 57 का ए होगा। पानीपत की प्रथम युद्ध होगा 1526 ईस्वी को हुआ है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। 59 का ए होगा। महावीर का जन्म जो होगा वो कुंडल ग्राम में होगा। कौन सा प्रथम वेद है? तो प्रथम वेद 61 का टी होगा, ऋग्वेद। बंगाल का विभाजन जो हुआ है वो हुआ है 1905 में। बंगाल का विभाजन जो हुआ वह क्या हुआ? 1905 में, यानी कि 62 का 2 होगा। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी प्रारंभ किए चंपारण आंदोलन। उसके बाद बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है। 64 का सी, बिरसा मुंडा जो झारखंड से रिलेटेड है। 65 का 2 होगा। गीतांजलि की रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। 66 का 1 होगा। बिहार का मुख्यमंत्री, तो इतना इजी क्वेश्चन दिया, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। 67 का ए होगा। अब हम आते हैं 68 नंबर में। 68 नंबर में मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। उसके बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ होगा। 69 का ए होगा। पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना गंगा नदी के किनारे है। 67 का ए होगा। ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। 71 का डी होगा। गुलाबी शहर जो है वो जयपुर को बोलते हैं। गुलाबी शहर किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। उसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री जो जान ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल है। 73 का बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 में। कोसी जो जान रहे हैं, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोलते हैं। तो कोसी नदी कहाँ है? बिहार में है। 74 का 4 होगा। 75 में नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज हैं। 76 का 4 होगा। भारत का रुपया होगा तो बांग्लादेश का टाका होगा। मायोपिया आँख से रिलेटेड है तो मेनिंजाइटिस, तो मायोपिया जो है आँख से रिलेटेड है। तो इधर देखते हैं क्या है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है वो होगा दिमाग से रिलेटेड बीमारी है ये। फिर मस्तिष्क से रिलेटेड होगा। कौन सा पृथ्वी का भाग है? तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों जो है ये पृथ्वी का भाग है। तो इसका आंसर जो का 79 का 4 होगा। 79 का जो वो 4 होगा। ए, बी और सी तीनों होगा। अब हम आते हैं 79 के बाद आते हैं 80। 80 में क्या बोल रहा है देखते हैं। 80 नंबर में 80 में बोला है पृथ्वी में जैव मंडल में देश सम्मिलित है। पृथ्वी में जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल सब सम्मिलित है। जैव मंडल में तीनों सम्मिलित है। तो जैव मंडल जो है वो तीनों में, स्थल में भी है, वायु में भी है। और तो जैव मंडल यानी कि वायु में चिड़िया वगैरह उड़ती है, जल में मछली वगैरह रहते हैं, स्थल मंडल में जैसे जीव जंतु, जानवर, हाथी, मानव सब रहते हैं। इसलिए 80 का 4 होगा। पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शाया गया? तो अक्षांश और देशांतर दोनों होगा। 81 का सी होगा। बिहार की राजधानी तो जान ही रहे हैं पटना है। कितना इजी क्वेश्चन है। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल जो है वो फागू चौहान है। बिहार का राज्यपाल जो फागू चौहान है। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं क्या बोल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? तो वो जनसंघ के थे। और अग्नि की उड़ान जो APJ अब्दुल कलाम 86 का 1 होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंश है राज्य के राष्ट्रपति शासन को लागू करता है? तो 356। ठीक, आपातकालीन राष्ट्रपति शासन 356 से। भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण भूकंप मापने के लिए क्या आता है? तो भूकंप मापने के लिए 89 का एक सिस्मोग्राफ होगा।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं क्या है। 90 में निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। तो जान ही रहे हैं सबसे बड़ा महासागर, बचपन से सब पढ़ते आया, इतना इजी क्वेश्चन दिया। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन सा गैस है। तो सबसे ज़्यादा क्षरण का मतलब होता है ओजोन रिस्पॉन्सिबल, ओजोन परत को मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द व्हिच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन, यानी कि ख़त्म करने। तो सबसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें जो होगा CFC होगा, यानी C नंबर होगा। उसका बाद जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। 92 का B होगा। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। अरब सागर होगा। 93 का 1 होगा। भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह। RTE एक्ट 2009 किस वर्ष लागू हुआ। तो 2010 में लागू हुआ। 95 का B होगा। अब हम आते हैं साइकोलॉजी में थोड़ा सा, ये शिक्षण पद्धति में। तो एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या क्या है। विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या अच्छी आधारभूत संरक्षा की कमी। सबसे बड़ी समस्या जो है इसका 96 का 2 होगा। और 97 में अधिगम यानी सीखना हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो सबसे बड़ा गुण सीखने के लिए जिज्ञासु। जिस विद्यार्थी को सीखने का जिज्ञासा नहीं है तो वो कहीं भी चल जाए वो कुछ नहीं सीख पाएगा। इसलिए सबसे बड़ा जो गुण होता है वो सीखने का जिज्ञासा होता है, यानी 97 का 4 होगा। कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। तो अच्छे विद्यालय का गुण जो है अच्छे विद्यालय का गुण, तो यहाँ पर सभी विषयों का शिक्षण अच्छा विद्यालय कहलाएगा। वाद विवाद अगर होगा तो भी अच्छा विद्यालय कहलाएगा। अच्छी विकसित प्रयोगशालाएँ होगी तो भी। खेल का आयोजन जिस स्कूल में ना हो तो वो अच्छा विद्यालय नहीं कहलाएगा, क्योंकि